छठा सर्ग। हनुमान जी का रावण तथा अन्य अन्य राक्षसों के घरों में माता सीता की खोज करना। फिर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपिवर श्री हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में यथेच्छ विचरण करने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंवर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ढ्योड़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उनकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्र पशु और पक्षी वहां सब और भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहां की रत्न स्वरूपा युवती रमणिया सदा प्रसन्न रहा करती। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झनकुरत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कलकल नाद की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था। श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण। वहां भेरी और मृदंग की ध्वनि सब और फैली हुई थी। वहां शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहां होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान जी वहां से कूदकर रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में पहुंच गए। इसी तरह क्रमशः महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्वा और विदुन्माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान जी ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंष्ट, शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुंचे। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपि श्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए और वहां से जम्बुमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि उछलते हुए रश्मिकेतु, सूर्य, शत्रु और वज्र काय के महलों में जा पहुंचे। फिर क्रमशः वे कपिवर पवन कुमार
धूम्राक्ष, संपाति, विद्युद्रूप, भीम, घन, विघन, शुकनाभ, चक्र, शट, कपट, हस्त्रकर्ण, दंष्ट्र, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युज्जीवा, द्विजीवा, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोनिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धिशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांग कर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहां विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपि श्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली उनके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंख बड़ी विकराल थी। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुंदर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहां बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगन में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सब को देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रहे। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब और से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया तथा वह साक्षात भूतनाथ महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युतपति श्री हनुमान जी ने वहां के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्जवल तथा जम्बूनद सुवर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तिलियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थी, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ढेड़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीता जी महाराज की।